बहुत से लोगों ने पहली बार यह सोचा है कि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देख रहे, वो एक व्यक्ति को देख रहे हैं। यह आदर क्यों बना? यह आदर बना उनकी 2-2.5 दशकों के संघर्ष के कारण। बहुत ही ग्रास रूट लेवल से उठे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा कोई धनाढ्य परिवार से नहीं है, मेहनतकश परिवार से है। साथ सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कल से, जिसमें हम विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर बात करेंगे, उनकी पर्सनैलिटीज पर बात करेंगे। इसी श्रृंखला में हमने कल बात की थी और आज फिर हम इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डूंगर राम गेधर के बारे में। डूंगर राम गेधर, जब ये नाम आता है सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जबान पर, तो एक अलग तरह का, एक विशेष तरह का आदर उनके साथ झलकता है। वो कांग्रेस पार्टी के हैं। उससे बहुत से लोगों ने पहली बार यह सोचा है कि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देख रहे, वो एक व्यक्ति को देख रहे हैं। यह आदर क्यों बना? यह आदर बना उनकी 2-2.5 दशकों के संघर्ष के कारण। बहुत ही ग्रास रूट लेवल से उठे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा कोई धनाढ्य परिवार से नहीं है, मेहनतकश परिवार से हैं। लंबे वक्त तक वे बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन बसपा का, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां जनाधार नहीं है और बहुत से कुछ छाछड़े हुए युवा जो किसी फासिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, वो कुछ वीडियो चलाते हैं कि ये पहले बसपा में थे, ये थे, ये वो थे। तो मैं एक सीधी सी बात तो उनके लिए कह दूं कि इस विधानसभा चुनाव में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, वो सभी पहले किसी ना किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। पहले किसी न किसी पार्टी से उनका संबंध रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात होती है व्यक्ति का स्ट्रगल। दूसरी बात, शिक्षित है, और उससे भी बड़ी बात कि दूरदर्शी है। किसी भी स्तर के, किसी भी वर्ग के व्यक्ति का एक बार बुलावा आ जाए उन्हें, तो वो ये नहीं देखते कि वो कहां है, वो चले जाते हैं। ये इस शहर के, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि डूंगर राम गेधर आम जनता का शख्स है, कि डूंगर राम गेधर आम जनता का उम्मीदवार है। अब डूंगर राम गेधर के साथ और क्या चीज जुड़ी हुई है? जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया कि हम प्रत्याशियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सकारात्मक जो बातें हैं डूंगर राम गेधर की, वो है मेहनती, लगनशील व्यक्तित्व और ईमानदार, और दूसरा आम जनता का चहेता। इस वक्त इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन सब में जो जनता के बीच किसी विशेष नाम की तरह गूंज रहा है, तो वो नाम डूंगर राम गेधर का है। उसका कारण है उनका संघर्ष और अथक, बिना थके, जिसको बोलते हैं अथक का मतलब होता है बिना थके किया गया संघर्ष, अथक संघर्ष। और जब हम नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, एक सिनेरियो बना हुआ है यहां, और वो सिनेरियो ये है कि एक शख्स को हराना है, उसके लिए भले कास्टिज्म करना पड़े, उसके लिए भले ही जातिवादी राजनीति करना पड़े, खड़े सभी अलग अलग है, लेकिन सबका टारगेट है एक शख्स को हराना। इसलिए उस पक्ष को उभारा जा रहा है, जो पक्ष कोई खास मायने नहीं रखता कि कौन पहले किस पार्टी से खड़ा हुआ है, या सभी की सभी दल बदल है। लेकिन बात आती है, जो मुख्य बात है वो आती है कि भाई जनता का आदमी कौन है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, सबसे बड़ी हैरानी जो मुझे हुई इस बात पर, कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ छाछड़े हुए नौजवान समर्थक डूंगर राम गेधर के व्यक्तित्व पर उंगली उठा रहे थे। और ठीक है, कांग्रेस पर उठाओ, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से,
कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति से है। बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस शहर की आम जनता कह रही है। जब मैं डोर टू डोर उन लोगों के व्यूज लेने गया, और जब इस तरह के लोग उंगली उठाते हैं तो जनता का रिप्लाई क्या आता है? जनता का रिप्लाई आता है कि दंगा नहीं करवा रहा है डूंगराम गेदर, धर्म के नाम पर बांट नहीं रहा है डूंगराम गेदर, जाति के नाम पर बांट नहीं रहा है डूंगराम गेदर, जैसा कि तुम्हारे लीडर बांट रहे हैं। ये पकड़ है डूंगराम गेदर की। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस लहजे में क्यों बोल रहा हूं, क्या मैं बाइस्ड हूं? नहीं, मैं बाइस्ड नहीं हूं। मैं जनता के शब्दों को आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि देखिए कि जब हम तटस्थ होकर सोचते हैं, जब हम किसी पिछलुग्गू होते हैं तो हमें लगता है कि यही होगा सब कुछ। लेकिन जब हम तटस्थ होकर देखते हैं, क्योंकि मेरे जानने वालों को तो पता है कि हमारी जो पार्टी है, खास मेरी जो पार्टी, जहां मेरा रुझान है, वहां तो यहां कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। तो मैं तटस्थ होकर ही सोचता हूं। और दूसरी बात कि जो ये पिछलग्गू होती है, एक चश्मा चढ़ा देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक कहावत है ना उर्दू में कि पीर नहीं उड़ा करते, पीर कभी नहीं उड़ा करते, मुर्शिद जो होते हैं वो उड़ा देते हैं, वो उड़ाते रहते हैं, वो हवा भरते रहते हैं। लेकिन जो ये सिनेरियो मैंने कहा जो बन रहा है डूंगराम गेदर के खिलाफ, वो इस शहर के लिए बहुत घातक है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए जो एक मुहिम चला रहे हैं जातिवाद की, कि भाई ये डूंगराम गेदर को जो टिकट मिली थी, इसका रंग अलग रंग में ये रंग रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। और मैं इन छात्र युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव है, ठीक है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, किसी को हारना है किसी को जीतना है, लेकिन आप जो समाज का माहौल खराब करते हैं ये बहुत घातक है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के वो जो बड़े बड़े नेताओं ने गुरुद्वारों को नासूर बता दिया था, तब ये कहां मर गए थे, तब ये कहां चले गए थे ये लोग बीजेपी के, जो आज सूत्र विधानसभा क्षेत्र में उड़ उड़ के घूम रहे हैं, पैदल नहीं घूम रहे, उड़े जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये धार्मिक या कहें सांप्रदायिक जो नफरत के बीज है, ये बोना बंद कीजिए, कास्टिज्म के बीज बोना बंद कीजिए, हार जीत होती ही रहती है। और दूसरी बात, हम वापस डूंगराम गेदर जी पर आते हैं कि जो नकारात्मक बात में थी उनकी, मैं वही बता दी, और वो सभी में है यहाँ नकारात्मक बात। लेकिन उसे नकारात्मक इस जो हमारा राजनीति का, जो इंडियन राजनीति का या इंडियन पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है, उसमें ये कोई दाग दूग नहीं होता, ये नकारात्मक पक्ष नहीं होता, सब में यही होता है ज्यादातरों में। और उसके अलावा तो सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री भी थे, अभी पीछे अभी भी है, मतलब शायद तक वो चुनाव परिणाम आने से पहले वो छोड़ा जाता होगा पद इस चक्कर में, राज्य मंत्री भी थे। तब भी इन्हें अगर कोई भी फोन कर देता कि हमारे ये दिक्कत है, हमारे ये खुशी है, हमारी ये गमी हो गई है, तो ये शख्स पग जूती नहीं डालता था और चला जाता था। डूंगराम गेदर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए कि ठीक है, हम थोड़ी बात वैसे भी कर लेते हैं क्योंकि अपने को बात करनी है इस चीज पर। नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष सभी के जिंदगी में होते हैं, सभी के व्यक्तित्व से जुड़े हुए होते हैं, सभी की छवि से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं या कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो सरीकेबाजी वाले जो लोग होते हैं, जो लागबाजी वाले लोग जो होते हैं, वो उसे कुछ और रंग देकर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि डूंगराम गेदर साहब को, जो पर्सनली मैं जितना जानता हूं, काफी लंबे अरसे से जानता हूं, लगभग ज्यादा नहीं तो 13 या 14 सालों से इस शख्स को मैं देख रहा हूं, इसके संघर्ष को देख रहा हूं, तो कोई वो बड़ी मतलब नकारात्मक बातें नहीं जुड़ी है उनके साथ। जनता के आदमी है, जनता के लिए काम करते हैं। खैर, जाने से पहले फिर से मैं कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है, ये इस विधानसभा क्षेत्र, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी लोगों के, सभी उम्मीदवारों के, सभी प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर आधारित है। सब पर बारी बारी प्रोग्राम किए जाएंगे। आज ये दूसरा प्रोग्राम है, इसके बाद कल और होगा, फिर और होगा। सब पर बात करेंगे। और सब पर बात करने का मतलब है कि मैं बाइस्ड नहीं हूं। मैं बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग बातें सुनकर यूं लगता है उन्हें, क्योंकि हकीकत जब हम बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बाइस्ड है, ये पक्षपाती है। ऐसा नहीं है मेरी जान,
ये खोलना पड़ता है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।